तो हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज साइंस का हम फिर से लेकर आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोग ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान दें। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, मतलब हड्डी कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 206 हड्डी। कितने? 206। चलिए नेक्स्ट। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है, मतलब अनुमानित संख्या बताने के लिए बोल रहा, तो 700। कितना? 700। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? कितने जोड़े? 12 जोड़े। 12 जोड़े। जोड़ी पूछेंगे 12, पसलियाँ पूछेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? 300। कभी कभी आंसर 300 प्लस भी दिया जाता है। कितना? 300 प्लस। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? कितनी होती हैं? तो 8 होती हैं। कितनी? 8 होती हैं। चलिए नेक्स्ट। कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 6। कितनी हड्डियाँ? 6 होती है। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपिस। क्या? स्टेपिस। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी। किसकी? जांघ की हड्डी। चलिए नेक्स्ट। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जिसे उरु अस्थि भी कहते हैं। उरु अस्थि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संरंध्री हड्डी होती है। कौन सी? संरंध्री हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट। टीबिया नामक हड्डियों किसमें पाई जाती है? तो टांग में टीबिया हड्डी पाई जाती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रकाब यानी स्पेस्ट हड्डियों मानव में शरीर कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। रकाब हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो कान में। चलिए नेक्स्ट। यूनेस्टोकी नाली का मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो कान में ही होता है। किस में? कान में होता है। स्टोकी नालिका, स्टोकी नालिका कहाँ स्थित होता है? तो कान में होता है। चलिए नेक्स्ट। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों की अतिरिक्त और क्या है? तो अतिरिक्त क्या है? तो वायु है। क्या है? वायु। चलिए फिर से देख लेते हैं। मनुष्य के मध्य कान में गुहा के कर्ण अस्थियों में अतिरिक्त और क्या है? तो वायु है। क्या? वायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? तो खोपड़ी में होती है। कहाँ होती है? खोपड़ी में। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? तो खोपड़ी में होती है। चलिए नेक्स्ट। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती है किसमें? जबड़े में। मतलब सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो जबड़े, हमारा जो मुंह का हिस्सा है जबड़ा। तो चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? वह कौन सा जीव है जिसमें पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो वह है सांप। क्या है? सांप। सांप में पसलियां बहुत ज़्यादा होती है। तब देखते हैं टेढ़ा मेढ़ा भागते हैं सांप लोग। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है? तो नाक में। किस में? नाक में। मानव शरीर में किस अंग में उपस्थित होती है? नाक में। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किस कशेरुकी में बहिर्कंकाल नहीं होता है? तो एम्फीबिया में होती है। क्या? एम्फीबिया में उभयचर है ये। क्या? उभयचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़ कोर संधि है? तो स्कंध। क्या? स्कंध। चलिए नेक्स्ट। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थियों में। क्या? अस्थियों में। अस्थि मतलब हड्डियों में पाए जाते हैं। किसमें? हड्डी में। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है? तो कमर का जोड़ में। कमर का जोड़ में क्या है? बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण। बॉल तथा सॉकेट, जो बॉल गोल की तरह रहता है। चलिए नेक्स्ट। अगली बार आप लोग को फिगर भी दिखाएंगे साथ साथ। चलिए नेक्स्ट। मांसपेशी को हड्डी में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। चलिए नेक्स्ट। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं? तो स्नायु कहते हैं। क्या? लाइमेंट कहते हैं। स्नायु। चलिए नेक्स्ट। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है?
तो तलवे पैर में, यानी तलवे जो कहते हैं ना, पैर में हमारे तलवे रहते हैं, उसमें सबसे अधिक मोटी रहती है त्वचा, जिसे चमड़ा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, कंकाल तंत्र के अंग कौन कहलाते हैं? तो अस्थियां कहलाते हैं। क्या? अस्थियां। कंकाल यानी पूरे जो शरीर बॉडी का जो हड्डी रहते हैं उसे कंकाल कहते हैं, और अस्थियां आपको लोग को तो पता ही होगा, हड्डी को बोलते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंकाल तंत्र का अध्ययन किन दो भागों में किया जाता है? तो बाह्य तथा अंतः कंकाल, जैसे हमारे बाहर की और अंदर की। चलिए नेक्स्ट, हड्डी किन कोशिकाओं से बनी होती है? तो मेसेनकाइम से बनी होती है। किससे? मेसेनकाइम से बनी होती है। चलिए नेक्स्ट, हड्डी किसके द्वारा विकसित होती है? तो मेसडोर्म के द्वारा विकसित होती है। क्या? मेसडोर्म के द्वारा विकसित होती है। चलिए नेक्स्ट, कोशिकाओं से निकला कौन सा पदार्थ ऑस्टियोब्लास्ट की रचना करता है? तो ओसिन की करते हैं। किसकी? ओसिन की। चलिए नेक्स्ट, कीटों का बाह्य कंकाल किसके बना होता है? तो काइटिन के बना होता है। किसके? काइटिन के बना होता है। कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो कंकाल का मध्य आधार कौन बनाती है? तो कशेरुक दंड बनाती है। क्या? कशेरुक दंड बनाती है। चलिए नेक्स्ट, दो कशेरुकाओं के बीच का भाग किसके द्वारा भरा होता है? तो ततुपस्थित पैड के द्वारा होता है। क्या? ततुपस्थित पैड के द्वारा भरा होता है। चलिए नेक्स्ट, वयस्क मनुष्य में मेरुदंड कितना लंबा होता है? तो 60 से 70 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना? 60 से 70 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये VVI क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछने की संभावना होती है। चलिए नेक्स्ट, मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती है? तो 33। कितनी? 33 होती है। चलिए नेक्स्ट, कशेरुदंड को अन्य क्या नाम दिया गया है? तो रीढ़ या खंभ। क्या? रीढ़, जो हमारे पीछे की साइड रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, शंखास्थि, फ्रंटल, जंतुकास्टिक, जठरास्थिक, पार्श्विकास्टिक का किससे संबंध है? तो खोपड़ी से। क्या? खोपड़ी में ये सारे चीज रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेजल कपोलास्थियां, लेक्रिमल अस्थियां, बोमर, पैलेट, मैक्सिलरी, मेडिबल, स्पंजी अस्थियां किससे संबंध है? तो ये चेहरे से संबंधित है। किससे? चेहरा से। चलिए नेक्स्ट, आप लोग भी पढ़ते रहिएगा साथ साथ। कशेरुकदंड वक्षास्थ पसलियां किससे संबंध है? तो धड़ से संबंधित है। किसे? धड़ से। चलिए नेक्स्ट, पसलियां कितने अस्थियों से बनी होती हैं? पसलियां कितने अस्थियों से बनी होती है? तो 24। पहले ही बताएं, 12 जोड़ी। किससे? 12 जोड़ी यानी 24। चलिए नेक्स्ट, अंगुलिया अस्थियां, ह्यूमरस रेडियस, अल्ना, पार्स, कार्पस मेटा। कार्पल्स किसका अस्थियां है? तो हाथ का। किसका है? हाथ का। चलिए नेक्स्ट, पटेला टार्सस, मेटाटार्सस, फीमर, टिबिया, फिबुला किसकी अस्थियां हैं? तो पैर का। किसका है? पैर का। VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर के मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थियां की संख्या है कितनी? तो 8 है। कितनी? 8। हमारे शरीर की मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थियां की संख्या कितनी है? तो 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में। किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में होता है। चलिए नेक्स्ट, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो 206। कितने? 206। चलिए, हमारे कितने क्वेश्चन रिपीट भी करते जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा जरूर। तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंत वलक यानी दंत वलक एनिमल्स। चलिए नेक्स्ट, शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ और प्रतिस्थापन करना। क्या? जोड़ और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। क्या? ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थियां कौन सी होती है? तो फीमर। क्या होती है? फीमर। सबसे लंबी फीमर। चलिए नेक्स्ट, कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं यानी नेफर होती है? तो 12 जोड़ी। कितने? 12 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो जबड़ों की हड्डी। जबड़ों की हड्डी।
मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां की कुल संख्या कितनी होती है? तो 29। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? 29। कितने? 29। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोमल या स्प्लैनिंग गुहा। चलिए नेक्स्ट। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकाल द्वारा। किसका द्वारा? घनाकार उपकाल द्वारा। चलिए नेक्स्ट। कंडारा यानी टेंडन किसको जोड़ती है? तो पेशी की अस्थियों से। किसकी? पेशी की अस्थियों से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट। स्नायु यानी लाइगमेंट किसके जोड़ता है? अस्थियों को अस्थियों से। किसके? स्नायु किसको जोड़ता है? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? तो संयोजी ऊतक हैं। कैसा? संयोजी ऊतक हैं। चलिए नेक्स्ट। स्तनियों की अस्थि उपास्थिति में क्यों भिन्न कैसे होती है? तो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण होती है। किसके? हैवर्सियन एवं नलिकाओं के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसिन का बना होता है। किसका? ओसिन का होता है। चलिए नेक्स्ट। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मज्जा यानी मज्जा गुहा यानी मैरन कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ओस्टियोक्लास्ट का करते हैं। चलिए नेक्स्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो ओस्टियोक्लास्ट से होता है। किसके? ओस्टियोक्लास्ट के। चलिए नेक्स्ट। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो 300 प्लस 300। चलिए नेक्स्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होती है? तो संयोजी ऊतकों से। अस्थियों का निर्माण किससे होती है? तो संयोजी ऊतक से। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहे हैं, तो आप लोग हमको उम्मीद होगा कि आप लोग को जरूर याद हो रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में बहुत अधिक अस्थियां की संख्या होती है? हाथ में। किसमें सबसे अधिक होती है? हाथ में। तो एक हाथ में हमारे हड्डी 30 होते हैं। कितने? 30। और दोनों हाथ मिला के 60 हड्डी होते हैं। कितने? 60 हड्डी। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो जो भी इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें, जो अधिक लोग जुड़ सकें इससे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? तो अचल संधि की। किसकी? अचल संधि की। चलिए नेक्स्ट। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि जैसे हिंडेंग ज्वाइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि से मिलता है? तो अल्ना एवं ह्यूमरस। किसका? अल्ना एवं ह्यूमरस का मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े। ये भी हमारा 3 बार रिपीट कर चुका है हमारा क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर से जरूर ध्यान दें। तो चलिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती है, मतलब ये हमारा 3 बार ये भी किया, तो किसमें होता है? जबड़े में। किसमें? जबड़े में। जैसे मजबूती पूछ रहा है इसका। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो हमारे कान के होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की हड्डी, जो जांघ में होती है। चलिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। चलिए नेक्स्ट। टिबिया नामक हड्डी किसमें? तो टांग में पाई जाती है। ने पिछले ही बताए हैं। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। चलिए, दोबारा आ जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। वृद्धावस्था में जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो उसकी हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है उसमें, इसीलिए कमजोर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है कान में। किसमें? कान में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस होती है। चलिए, तो हम ऑनलाइन क्वेश्चन देख लिए, तो अब आप लोग को टेस्ट के तौर पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए, हमारा कोई भी कमेंट बॉक्स में नहीं बताते आंसर, तो इसी चलते हम जवाब नहीं दे पाते। अगर आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, तो हम कमेंट बॉक्स में ही आपका आंसर सही या गलत बता देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम आपका आंसर बता देंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किसका?
तुम्हारा ऑप्शन है ए में अस्थियों का, शारीरिक अंगों का और त्वचा मांसपेशियों व अंगों का, ऑप्शन डी में जल का। चलिए नेक्स्ट, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत लगभग होता है। चलिए ऑप्शन ए 10%, बी 30%, सी 65%, डी 75%। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 20 से 30% पानी, ऑप्शन सी में 10 से 20% पानी, ऑप्शन डी में 30 से 40% पानी। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किन तत्वों का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। चलिए ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5वां, तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। ऑप्शन ए लौह, बी सोडियम, सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग का सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।